प्रारंभ करते हैं। वैसे पिछले सेशन में हमने द्वितीय प्रकरण का थोड़ा सा विषय किया था, पर बीच में ब्रेक हो गया, इसलिए आज वहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो प्रथम प्रकरण में इस विषय पर विचार श्री लालू भट्ट जी ने किया कि सेवा जो है वो किस प्रकार से भागवत उपदिष्ट है और नवदा भक्ति के जो साधन हैं उनका हम भक्ति मार्ग में क्या स्वरूप समझते हैं। अब जो द्वितीय प्रकरण है उसमें सेवा के विषय रूप अर्थात जो सेव्य हैं भगवान, उनके स्वरूप का विचार यहाँ से प्रारंभ किया गया है। एवं पूर्व प्रकरणे भागवत मूलिका पुष्टि भक्ति मार्गीय सेवा इति निरूपितम। अब पूर्व के प्रकरण में पुष्टि मार्गीय जो सेवा है वो भागवत मूलिका है, ऐसा निरूपण किया। अथ तादृश सेवायाः विषयो निर्धार्यते। अब उस सेवा के विषय अर्थात जो सेव्य हैं उनके विषय का विचार अब यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। पुष्टि मार्गे सेव्यस्य श्रुत्यादि प्रमाण सिद्धत्वम। पुष्टि मार्ग के जो सेव्य हैं भगवान वो श्रुति आदि प्रमाणों से सर्वथा सिद्ध हैं, उस प्रकार से यहाँ निरूपण करेंगे। तत्र श्रुत्यादि प्रमाण चतुष्टयेन परम काष्ठापन्नम निर्गुणम ब्रह्मैव विषयः इति सिद्धान्तः। अब यहाँ श्रुत्यादि प्रमाण चतुष्टयेन अर्थात वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र, इन चारों की संगति से जो अर्थ प्रकट होता है उसे क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण रूप कहा है, इसलिए उन्हीं चारों के द्वारा परम काष्ठापन्न निर्गुण जो ब्रह्म है वही पुष्टि मार्गीय सेवा के द्वारा लक्षित हमारे सेव्य हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए आगे उन शास्त्रीय वचनों के द्वारा इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम ब्रह्म के स्वरूप को समझते हैं। उपनिषदेक गम्य सर्वधर्मवत् ब्रह्मणः स्वरूपम। जो ब्रह्म है उनका स्वरूप, सभी धर्मों वाले जो ब्रह्म हैं उनका स्वरूप केवल उपनिषदों से ही गम्य है, अर्थात केवल उपनिषदों के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसा निरूपण अब आगे कर रहे हैं। न च यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि निगमैः सर्व अविषयस्य कथमिव सेव्यत्वम्। तो श्रुति जो है वो ये कहती है कि ब्रह्म को न तो हम वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, न ब्रह्म के बारे में हम सोच सकते हैं, या ब्रह्म के बारे में न तो हम किसी प्रकार से कोई व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा जब श्रुति खुद कहती है तो ऐसे श्रुति के द्वारा भी जिनका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे ब्रह्म हमारे सेव्य कैसे बन सकते हैं या सेवा का विषय कैसे बन सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। क्योंकि सेवा जो है वो इंद्रियों के द्वारा होती है, तो यदि श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म जो है वो इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है या हमारी इंद्रियों का विषय ही नहीं है, तब फिर ऐसे ब्रह्म का जो है वो ऐसा ब्रह्म हमारी सेवा का विषय कैसे हो सकता है, ये प्रश्न यहाँ उपस्थित किया जा रहा है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि अनुपदम उक्त श्रुत्या विषयत्वे प्राप्ते उभय अविरोधाय लौकिक वागादि अविषयत्वस्य भगवत कृपादिना वाङ्मन आदि विषयत्वस्य च। तो श्रुति जो है वो ये कहती है कि जो विद्वान होता है वो आनंद रूप ब्रह्म को जानता है। अब जब ये श्रुति ऐसा कहती है तो उसका अर्थ है कि ब्रह्म को हम बिल्कुल समझ ही नहीं सकते या हमें ब्रह्म का बिल्कुल ज्ञान हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो जब श्रुति ये कह रही है कि कोई जो विद्वान है वो ब्रह्म को जान सकता है, तो उसका अर्थ है कि किसी न किसी प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो पाना पॉसिबल है। और जब ऐसा पॉसिबल है तो उसका तात्पर्य है कि ब्रह्म सर्वथा जो है वो मन वाणी से अगोचर नहीं हो सकते हैं। तो इस विषय में क्या समझें, तो कह रहे हैं कि अब हमें जो भी अर्थ निकालना है वो दोनों ही श्रुतियों को मिलाकर ही निकालना है। इसलिए हमारी जो लौकिक वाणी, लौकिक मन, इनका विषय ब्रह्म नहीं बनते हैं, परंतु जब भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा करते हैं तब ऐसे कृपा पात्र जीव की वाणी, मन आदि का विषय भगवान बन सकते हैं। उस प्रकार से हमें यहाँ इन दोनों ही वाक्यों की संगति सोचनी चाहिए।
व्यवस्थापितत्वात्। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों ही वाक्यों की संगति से ये बात समझ में आती है कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो यहाँ लालू भट्ट जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें इस विषय को श्रुति से ही समझना चाहिए कि श्रुति जब कहती है तब ही हमें ब्रह्म का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता है, या श्रुति के वाक्यों को पढ़ने मात्र से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता है, परंतु जब भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा युक्त होते हैं तभी ब्रह्म के स्वरूप को समझा या सोचा जा सकता है। अन्यथा सर्वथैव ज्ञान अविषयत्वे वेदेनापि निरूपणम न स्यात्। तो क्योंकि ब्रह्म यदि सर्वथा हमारी इंद्रियों का या हमारी मन वाणी का विषय हो ही नहीं पाते, तब फिर श्रुतियों में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने की भी आवश्यकता ही क्या थी? श्रुतियां लिखी किसके लिए गई? तो अल्टीमेटली यदि श्रुतियों को हमारे लिए लिखा गया है या हमें ही ब्रह्म के स्वरूप को समझाने के लिए लिखा गया है, तो किसी न किसी फॉर्मेट में तो हमें ब्रह्म का ज्ञान श्रुतियों से होता है या किसी न किसी विशेष अधिकारी को होता है। ऐसा तो कोई व्यवस्था हमें सोचनी पड़ेगी। तथा सति ब्रह्मणो निर्विशेषत्व अप्रतर्क्यत्वात् अनिर्देश्यत्वादि रूपस्यापि अनवबोधः आपद्येत। क्योंकि ऐसा होने पर तो ब्रह्म निर्विशेष होंगे, अप्रतर्क्य मतलब जिनके बारे में हमारी बुद्धि कोई तर्क नहीं कर सकती, कोई विचार नहीं कर सकती। अनिर्देश्यत्वात् अर्थात ब्रह्म का हम निर्देश नहीं कर सकते। तो निर्देश से तात्पर्य है कि हम कोई ऑब्जेक्ट मानो सामने है तो हम जैसे ये कहते हैं कि हाँ ये पुस्तक है या ये मोबाइल है, ऐसा जैसा हम निर्देश करते हैं ऐसा हम ब्रह्म का निर्देश भी नहीं कर सकते। तो ऐसा यदि ब्रह्म को मान लेंगे तो ऐसे रूप में ब्रह्म का विचार करने पर तो ब्रह्म का किसी भी प्रकार से ज्ञान हो पाना संभव रह ही नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा सर्वथा उस श्रुति का अर्थ हम नहीं निकाल सकते। बोधस्य अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुत्यधीनत्वात्। क्योंकि हमें ब्रह्म का जो बोध होता है वो भी बोध श्रुति के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो श्रुति जो है वो हमें जितना बोध करवाती है उतना ही हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, उससे बढ़कर हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जो श्रुति है वो भी श्रुतियां ब्रह्म के स्वरूप का जो हमें ज्ञान करवाती है वो ज्ञान इतने ही लिमिटेशंस में करवाती हैं। अर्थात जितना श्रुतियों में निरूपित किया गया है वो ब्रह्म का पूरा स्वरूप भी नहीं है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा श्रुतियों के अंदर निर्दिष्ट है और उसके महत अंश में श्रुतियों में भी वो अनिर्दिष्ट है। तो जहां श्रुतियां भी उसका निरूपण करने में सक्षम नहीं है वहां श्रुतियां उन्हें बताते हुए नेति नेति कह के उस विषय को छोड़ देती है। इदंच ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्ये इति दशम स्कंधीय श्लोक सुबोधिन्याम स्फुटतरम उपपादितम। तो हमने पिछली बार इस बात को डिस्कस किया था कि ये जो वेद स्तुति है भागवत के अंतर्गत जहाँ श्रुतियों ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है, वहां परीक्षित जी जो है वो सुखदेव जी से यही पूछते हैं कि एक तरफ तो श्रुतियां ये कहती है कि ब्रह्म के स्वरूप का हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता है, तब फिर ये श्रुतियां जो हैं वो ब्रह्म को डिस्क्राइब कैसे करती हैं या ब्रह्म की स्तुति कैसे करती है? क्योंकि स्तुति तो हम उसकी कर सकते हैं जिसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं, भले ही पूरा नहीं जानते पर थोड़ा सा तो जानते हैं, तभी हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तभी हम उसकी प्रशंसा में कुछ कह सकते हैं। तो श्रुतियां ब्रह्म का निर्देश कैसे करती हैं, ऐसा जब परीक्षित जी ने पूछा है तो इस श्लोक की सुबोधिनी में महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। जो बात मैंने सर्वोत्तम स्तोत्र के मंगलाचरण के संदर्भ से भी कही थी कि श्री गोसाई जी जो है वो वहां अप्राकृत धर्मान आश्रय अप्राकृत धर्म निखिल रूपमिति, वहां श्री गोसाई जी भी मंगलाचरण करते हुए भगवान के स्वरूप को इसी प्रकार से निरूपित कर रहे हैं कि भगवान के अंदर जितने भी प्राकृत धर्म होते हैं, प्राकृत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका ब्रह्म अविषय बनते हैं और जितने भी अप्राकृत धर्म होते हैं वो सब ब्रह्म के अंदर होते हैं। तो ब्रह्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो उन अप्राकृत धर्मों के आधार पर हो सकता है, प्राकृत धर्मों के द्वारा नहीं हो सकता है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने ये जो वेद स्तुति की कारिका यहाँ श्री लालू भट्ट जी बता रहे हैं इसके सुबोधिनी में कही है। यत्र वेदाः अवेदाः इत्यादि
ज्ञातृत्व निषेधकोपनिषदाम् अपि इदमित्थतया वर्णन अशक्तिः एव तात्पर्य विषयः इति मंतव्यम। तो श्रुतियां जो शास्त्र हैं वो भी, वेद भी जब अवेद हो जाते हैं, अर्थात वेद का अर्थ होता है कि जो सब कुछ जानते हैं, और अवेद से तात्पर्य होता है कि जब जो वेद है, जो ज्ञान का स्रोत है, जिन्हें सब जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है या जो सब कुछ डिस्क्राइब करता है, वो वेद भी ब्रह्म के विषय में अवेद हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म के स्वरूप को नहीं डिस्क्राइब कर पाते। ये जो बृहदारण्यक का वचन है, यहाँ भी श्रुति यही कहती है कि ब्रह्म के स्वरूप का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन करने की शक्ति वेदों के अंदर भी नहीं है। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इति अधिकरण व्याख्याने अयम अर्थो भाष्यकारैः विचारितः। तो अब ब्रह्मसूत्र से इसकी संगति बता रहे कि ब्रह्मसूत्र के इस सूत्र के अंदर भी भाष्यकार जो है उन्होंने इसी प्रकार से इसका व्याख्यान किया है कि ब्रह्म के स्वरूप को जो है वो श्रुतियां कितने प्रपोर्शन में बताती हैं और कितने प्रपोर्शन में नहीं बताती हैं। तम तु औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इति श्रुतिः अतिरोहितम् एनं राद्धान्तं दृढ़यति। और वही श्रुति फिर ये भी कहती है कि अब हम श्रुतियां वही कहती हैं कि अब मैं उपनिषदों के अंदर वर्णित जो विषय है उसे पूछता हूँ, अर्थात जिस ब्रह्म के स्वरूप को हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रह्म को श्रुति के अलावा किसी अन्य साधन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। इसलिए श्रुतियां भी यही प्रश्न उपस्थित करती हैं। तो इस श्रुति से भी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म को यदि जाना जा सकता है तो उपनिषदों के अतिरिक्त किसी भी साधन से नहीं जाना जा सकता। और उपनिषद भी जब ब्रह्म को डिस्क्राइब करते हैं तब भी वो ब्रह्म का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन न होके ब्रह्म का अधूरा डिस्क्रिप्शन ही होता है, जिसे श्याम काका जी हमेशा इस प्रकार से समझाते हैं कि 1/3 डिस्क्राइब्ड है और उसके अलावा का जो पोर्शन है 1/4 जो है वो डिस्क्राइब्ड है और 3/4 जो है वो श्रुतियों के लिए भी अगम्य है, क्योंकि ब्रह्म अनंत तत्व है, उन्हें कोई भी जान नहीं सकता है। परंतु श्रुतियों के अंदर भी जितना निरूपित किया गया है उसके लिए भी सर्वनिर्णय में भी महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि जो सात्विक जीव होते हैं उन्हें ही श्रुतियों का सही तात्पर्य समझ में आता है। अन्य लोग जो हैं वो श्रुतियों को पढ़ लेने के बाद भी श्रुतियों में निरूपित जो तात्पर्य है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो कृपायुक्त जीव को ही श्रुति का भी तात्पर्य समझ में आता है। इस प्रकार से ब्रह्म कुछ एस्पेक्ट में या किसी कॉन्टेक्स्ट में शब्दातीत हैं और कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ब्रह्म जो है वो शब्द के द्वारा वर्णन किए जा सकते ऐसे हैं। किंच शुद्ध ब्रह्मणो अन्य अज्ञेयत्वेपि वेद ज्ञेयता तो अंगीकार्या। क्योंकि जो शुद्ध ब्रह्म है उन्हें यद्यपि कोई नहीं जान सकता परंतु वेद तो उन्हें जानता ही है, इस प्रकार से श्रुतियां कहती हैं। अन्यथा निर्विशेषत्व निराकारत्व निर्धर्मकत्वादीनां दीन अपि कथम वेदो वदेत। तो अगर श्रुतियां भी जो है वो ब्रह्म को बिल्कुल भी जानती ही नहीं है तो श्रुतियों ने ऐसा कैसे कहा कि ब्रह्म निराकार होता है या ब्रह्म निर्विशेष होता है। तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, कुछ अंश में जानते हैं, तभी तो हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अज्ञात्वा कथने तो अस्मदादि वाक्य तुल्यता पत्तौ तदुक्त निर्विशेषत्वादेह अनादरणीयत्वम इति दिक्। अगर श्रुतियां भी नहीं ब्रह्म को जानती और ऐसे ही बोल रही हैं तो हम जैसे लोगों के वाक्यों का जैसे कोई प्रामाण्य नहीं होता, उसी प्रकार से श्रुतियों के भी वाक्य का कोई प्रामाण्य रह नहीं जाएगा। इसलिए हमें इस बात को स्वीकारना ही होगा कि श्रुतियां ही जब ब्रह्म को निराकार कहती है या श्रुतियां जब ब्रह्म को निर्विशेष कहती है तो ब्रह्म के स्वरूप को कुछ अंश में वो जानती हैं और कुछ अंश में वो नहीं जानती, जिन अंशों को श्रुतियों ने जो है वो ब्रह्म की अनंतता कहकर ड्रॉप कर दिया है। या वही ब्रह्म का महात्म्य है कि हम चाहे कितना ही प्रयास करें परंतु ब्रह्म को पूरा पूरा डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हाँ सत्यवन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ जो है ना तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उसमें फिर ये है ना श्रुति अतिरोहितम एनम राधांतम दृढ़यति। तो वो क्या मतलब है? एक सेकंड ना। हाँ, तम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि इति श्रुतिः अतिरोहितम एनम राधांतम दृढ़यति। मतलब श्रुति ये कहती है
कि जब श्रुति में ये प्रश्न उपस्थित किया गया है कि मैं उपनिषद के अंदर वर्णित पुरुष को जानना चाहता हूँ, तो जब श्रुति इस बात को कह रही है तो उसका तात्पर्य है कि श्रुतियों में जितना निरूपण किया गया है उतने ब्रह्म का तो पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन श्रुति देती है जितना वो जानती है। तो जो और अतिरोहित है, अर्थात जो तिरोहित अंश है, वो ये है कि जो कोई भी नहीं जानता, पर अतिरोहित अंश ऐसा है जो श्रुति के अंदर राद्धांतम मतलब आदि से अंत तक डिस्क्राइब्ड है, जिसके विषय में श्रुति ने ये प्रश्न उपस्थित किया है कि हम उपनिषद में जितना बताया गया है उतने ब्रह्म को पूछ रहे हैं, उसके बाहर जो है ब्रह्म उसे तो कोई नहीं जानता, तो हम उसकी परीक्षा कर भी नहीं सकते हैं। तो आदि से अंत तक जितना जाना श्रुति ने उतना ही बताया, ऐसा समझना। हाँ, समझना। हाँ बस, हाँ, श्रुतियों में जितना निरूपित है उतने को जानने की परीक्षा इस श्रुति वचन में की गई है। बाकी उसके तद अतिरिक्त जो भगवान का तिरोहित स्वरूप है, जिसे कोई भी नहीं जानता, श्रुति भी नहीं जानती, उसके विषय में तो कोई परीक्षा ही नहीं कर सकता, क्योंकि श्रुति ही वहां से उसे ड्रॉप कर देती है। हाँ, मीन क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ अतिरोहित कहा और फिर राधांतम दृढ़यति कहा, तो वो जरा समझ नहीं पा रहा। बराबर। हाँ, ठीक। प्रणाम। हाँ, हाँ, नहीं सर भी। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, હું એમ પૂછું કે આ જે બ્રહ્મનું નિરૂપણ બ્રહ્મસૂત્રથી ને ઉપનિષદથી થશે અને ભગવાનનું ભાગવતમાં પરમાત્માનું ગીતાજીમાં, તો એ ત્રણેયનું ટોટલ મળીને પણ આપણે બ્રહ્મનું તો એમનું મીન્સ કે એમની ઓળખ નથી થઈ શકતી આપણાથી, એવી રીતના સમજી શકાશે ને? हाँ बिल्कुल, क्योंकि श्रुतियां भी जो है वो ब्रह्म के उतने स्वरूप को जानने में सक्षम नहीं है। जी राजा। समस्या ये है कि श्रुतियां यदि ऐसा कह देती हैं कि हम ब्रह्म को पूरा पूरा जानते हैं, तो फिर ब्रह्म अनंत ही नहीं रहे, ब्रह्म अपरिच्छिन्न ही नहीं रहे, क्योंकि शब्द मर्यादा के अंदर तो हमने ब्रह्म को बांध लिया, तो उस तत्व की अनंतता नहीं रह जाएगी। इसलिए कोई भी उसे नहीं जानता है और भगवान खुद भी उसे उतना पूरा पूरा डिस्क्राइब नहीं करना चाहते। उस वजह से यही कहा जाता है कि हम ब्रह्म के कुछ अंश को जानते हैं और उसके अतिरिक्त के अंश को नहीं जानते हैं, तभी ब्रह्म की अनंतता सिद्ध होती है। जी राजा, हाँ, हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, इसका ये भी मीनिंग है कि कोई भक्त होगा वो भी भगवान को नहीं जान पाएगा पूरी तरह से, या फिर भगवद गीता का अगर रेफरेंस ले तो वहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो मुझे तत्वतः जान सकेगा, तो वो कुछ अलग वेद से भी कुछ ज्यादा जानकारी होगी उसमें, कुछ वो जो ज्ञान है उसमें जिसमें 3/4 भी कवर हो जाएगा ऐसे? देखो, पूरा पूरा कवर हो जाएगा ये बात तो कोई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद भी अपने लिए भी ये बात कहते हैं कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं जानता हूँ। तो वहां उसका तात्पर्य यही है कि भगवान की जो अनंतता है वो भगवान की शोभा है, भगवान की श्री है, तो वो अनंतता तो उसी प्रकार से बनी रहती है। अब भक्त के सामने भगवान बहुत कुछ प्रकट करते हैं, ये बात सच है, और जो श्रुतियां नहीं जान सकती वो भी भक्त प्रेमवश भगवान भक्त के वश हो जाते हैं करके वो भी भक्त जान सकता है। ये बात भक्त के महात्म्य को बताने के लिए या मार्ग की या भक्ति की प्रशंसा करने के हिसाब से ठीक है, परंतु इन लिटरल सेंस तो जो बात है वो यही है कि भगवान एक अनंत है, और भगवान की जो अनंतता है वो अनंतता की शोभा ही इसमें है कि ब्रह्म के स्वरूप का किसी को भी पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है। तो वो जो है वो अनंतता भगवान के अंदर ही सिमटी हुई रहती है। और भक्त मानो अगर ब्रह्म को बहुत जान भी ले, मतलब श्रुति से भी बढ़कर जान ले, तब भी कौन भक्त ऐसा अभिमान प्रकट करेगा कि मैंने ब्रह्म को पूरा जान लिया? कोई भी नहीं करेगा। जी राजा, नहीं ये सही है कि अनंत है इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है जानना पूरा, मगर जो भगवान वहाँ पे स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि न वेद न तपस्या न ज्ञानी, वो जो श्लोक है मुझे याद नहीं अभी,
मगर जो वहाँ पे ऐसे करते हैं कि वेद से भी नहीं जाना जा सकता हूँ, वो मुझे मेरा भक्त जान पाएगा ऐसे, तो वो नहीं, वो कुछ सही है, साक्षात डेफिनेटली है हाँ कि भगवान अपने स्वरूप को भक्त के सामने ही उद्घाटित करते हैं। ज्ञानियों के सामने भी भगवान अपने पूरे पूरे स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकते हैं। परंतु बात यह है कि दोनों ही पक्ष हैं इसमें। एक तो भगवान की अनंतता को लेकर जो बात है वो तो है ही, और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो भक्त है वो भी कभी भी अपनी तरफ से ऐसा अभिमान प्रकट नहीं करेगा कि मैंने ब्रह्म को पूरा पूरा जान लिया। कोई भी भक्त ऐसा नहीं करेगा। जी राजा। हाँ, ठीक है। निर्धर्मकत्व बोधक श्रुति नाम तात्पर्य निरूपणम। अब शास्त्र में कुछ श्रुतियां ऐसी हैं जो ब्रह्म के विषय में ये कहती है कि ब्रह्म के अंदर जो है वो कोई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। धर्म का यहाँ तात्पर्य है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म या एट्रीब्यूट्स, तो या विशेषण। अब होता ये है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं तो उस वस्तु का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम उसके एट्रीब्यूट्स के आधार पर ही देते हैं। कि मानो कोई वस्तु है तो चलो कोई काले रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है, या कोई सफेद रंग की वस्तु रखी हुई है, या कोई मोटी है कोई पतली है। इन्हीं चीजों के आधार पर हम किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं या किसी को नाम देकर डिस्क्राइब करते हैं। परंतु ब्रह्म के अंदर हम यदि ये कहते हैं कि ब्रह्म के अंदर तो कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है, ब्रह्म के अंदर तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं होता है, तो जो कोई भी वस्तु बिना एट्रीब्यूट या बिना कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है वो डिस्क्राइबेबल भी नहीं होती है। उसके बारे में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, उसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। तो उन विषयों की व्यवस्था को कैसे सोचें? तो ऐसी श्रुतियां हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि हमने ब्रह्म को निर्विषय कह दिया है, परंतु श्रुतियां ही हैं कुछ जो ब्रह्म को निर्विषयक कहती हैं। अब यदि वो निर्विषयक कहती हैं तो निर्विषयक कहने पर हमें जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का विचार किस प्रकार से हम करेंगे? तो उन श्रुतियों का जो तात्पर्यार्थ है उसे यहाँ निरूपित किया जा रहा है। पुनः ये शंकराचार्य जी को खंडित करने के लिए ही कही जा रही है बात, क्योंकि शंकराचार्य जी जो हैं उन्हीं का इस विषय में ये मत है कि हम जितना भी डिस्क्रिप्शन देते हैं वो निर्गुण ब्रह्म का नहीं दे सकते, परंतु हम जो कुछ भी डिस्क्राइब करते हैं उसके द्वारा सगुण ब्रह्म ही डिस्क्राइब वर्दी बनते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो नेति नेति ही होते हैं या शब्दातीत ही होते हैं। इसलिए उन श्रुति वचनों के तात्पर्यों का यहाँ हमारे मत के दृष्टिकोण से लालू भट्ट जी विचार कर रहे हैं। एवमेव अस्थूलादि श्रुतयो लौकिक धर्मान् एव निषेधयन्ति न तो अलौकिकान्। अणोरणीयान् महतो महीयान् इत्यादि श्रुतिभिः अलौकिक अणुत्वादि दर्शनेन तथा अवधारणात्। अब एक श्रुति है वो ये कहती है कि अस्थूलोयम अचलोयम। तो श्रुति ये कहती है कि ये जो ब्रह्म है वो न तो मोटा है न पतला है, न ब्रह्म चलित हो सकता है न तो ब्रह्म अचल होता है, न ब्रह्म में ये धर्म होता है न ब्रह्म में वो धर्म होता है। तो ऐसा कह के वो पूरा श्रुति का जो पैसेज है वो ब्रह्म के अंदर बहुत सारे प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को निगेट करता है कि नहीं ब्रह्म ऐसा भी नहीं होता, ब्रह्म ऐसा भी नहीं होता, ब्रह्म ऐसा भी नहीं होता। तो इन श्रुतियों ये जो श्रुति ऐसा कहना चाह रही है वहां श्रुति का तात्पर्य ब्रह्म के अंदर हमारे जो प्राकृत या लौकिक धर्म होते हैं उनका निषेध करने में है, अलौकिक धर्मों का निषेध करने में नहीं है। क्योंकि जो श्रुति एक तरफ श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म अस्थूल होते हैं, ब्रह्म अचल होते हैं, दूसरी तरफ वही श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म अणु में भी अणु होते हैं, अर्थात छोटे से छोटा तत्व है तब भी वो ब्रह्म है, और बड़े से बड़ा भी यदि कुछ है तब भी वो ब्रह्म है। तो इस श्रुति में फिर भी ब्रह्म के अंदर अलौकिक गुणधर्मों को तो बताया गया है कि नहीं ब्रह्म छोटे हो सकते हैं, ब्रह्म बड़े भी हो सकते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म में गुणधर्म होते हैं, परंतु वो प्राकृत या लौकिक गुणधर्म नहीं होते हैं, और उनका निषेध करने में भी श्रुति का यही तात्पर्य होता है। यह सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही, जो सर्वज्ञ है जो सर्वशक्तिमान है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस ब्रह्म से ये सब कुछ पैदा होता है,
सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः, जो ब्रह्म सबको कंट्रोल करने वाले हैं, जो ब्रह्म सबको धारण करने वाले हैं। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, ब्रह्म कृष्ण जो है वो एक ऐसा तत्व है कि जो जगत के सभी पदार्थों को अपने वश में करके रहते हैं, अर्थात धारण करके रहते हैं। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखः, ब्रह्म के पूरा विश्व ब्रह्म के नेत्र हैं, पूरा विश्व ब्रह्म के जो है वो मुख है, अर्थात सब स्थान से भगवान सुनते हैं, हर स्थान से भगवान देखते हैं, ऐसी सर्वज्ञता। सर्व कामः सर्वगंधः, जितने भी कामनाएं हैं वो सब ब्रह्म के अंदर परिपूर्ण होती हैं, या ब्रह्म जो है वो हर प्रकार की गंध है वो भी ब्रह्म के अंदर है। इत्यादि श्रुत्युक्ताः अलौकिकाः नित्य धर्माः परमात्मनि विराजन्त एव। अब ये श्रुतियों में जितनी भी बातें कही गई वो तो ब्रह्म के डिस्क्रिप्शन में कही गई, ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया गया। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं वहां से ये बात समझ में आती है कि जितने भी अलौकिक धर्म होते हैं वो तो हमेशा ही परमात्मा के अंदर होते हैं, उनमें निष्ठ होते हैं। प्राकृत धर्माणामेव वेदे निषेधः, तो हमारे जो लौकिक और प्राकृत धर्म होते हैं उन्हीं का वेद में भगवान के प्रति निषेध किया गया है। सर्वथा निर्धर्म कत्वंतु न उररी कार्यम, क्योंकि श्रुति का जो तात्पर्य है वो ब्रह्म को सर्वथा निर्धर्मक बताने में तो नहीं है, क्योंकि सर्वथा निर्धर्मक होने पर तो ब्रह्म के स्वरूप के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया ऐसा कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया नहीं जा सकता था। तथा सती व्यापकत्वस्यापि अनंगीकारपत्या ब्रह्मत्वस्यैव हानेः, क्योंकि यदि ब्रह्म में हम किसी प्रकार का धर्म नहीं मानते तो व्यापकता का भी धर्म ब्रह्म के अंदर नहीं मान सकते, और यदि उस धर्म को भी हम भगवान के अंदर नहीं मानेंगे तो ब्रह्म की ब्रह्मता ही नहीं बच जाएगी, ब्रह्म की ब्रह्मता की भी हानि हो जाएगी। क्योंकि श्रुति ही ये कहती है बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च ब्रह्म, तो जो तत्व बहुत बड़ा होता है या जो तत्व व्यापक होता है उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। तो ये परिभाषा जब श्रुति दे रही है तो व्यापकता का भी धर्म, क्योंकि कोई धर्म नहीं हो सकता तो फिर व्यापकता का भी धर्म नहीं हो सकता, तो कोई भी धर्म यदि ब्रह्म के अंदर नहीं है ऐसा यदि हम कह देते हैं तो ब्रह्म की श्रुति जो परिभाषा देती है वही खंडित हो जाएगी, और उसके खंडित हो जाने पर तो फिर श्रुति में जो ब्रह्म की ब्रह्मता बताई गई है वो ब्रह्मता भी बच नहीं जाएगी। इति श्रुति स्मृतौ व्यापकत्वेन निर्वचनात्, तो इस प्रकार से श्रुति में, श्रुति और स्मृतियों में ब्रह्म की व्यापकता का निर्देश किया गया है। तो व्यापकता का धर्म यदि ब्रह्म में हो सकता है तो व्यापकता की ही तरह जितने भी अन्य अप्राकृत धर्म होते हैं वो भी ब्रह्म में हो सकते हैं, और यदि ब्रह्म में कोई धर्म नहीं होता ऐसा हम आउटराइट कह देंगे तो फिर व्यापकता आदि के जो धर्म है वो भी यदि ब्रह्म में नहीं बचेंगे तब फिर ब्रह्म की ब्रह्मता ही नहीं रह जाएगी। इसलिए अलौकिक धर्मों का हमें ब्रह्म में स्वीकार करना चाहिए और लौकिक धर्मों के निषेध में श्रुतियों का तात्पर्य समझना चाहिए, ऐसा यहाँ लालू भट्ट जी कहना चाह रहे हैं। आगे का जो विषय है उसे हम कल करते हैं, आज यहाँ रखते हैं।